किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक फ्री राशन दिया? कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब राहुल गांधी थे, बड़े बड़े लोग थे, मतलब बहुत ज्यादा। अगर हमें 5 साल हो चुके हैं, फ्री राशन जो है ये गवर्नमेंट मोदी जी ने दिया है। जो होनहार पहाड़ी लीडर थे अपना रविंद्र रैना जी, विमोद गुप्ता जी, रविंद्र रैना जी अगर पहाड़ी स्टेट प्रेसिडेंट पहाड़ी लीडर न बनते तो हमें लगता है कि हमें पहाड़ी स्टेटस नहीं मिलता था। 40 साल हम लोग, हमारे लीडर जो पहाड़ी थे, लड़ते रहे, इलेक्शन लड़ते रहे, जाते रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकारें बनी, पीडीपी के साथ भी बनी। इस बार की बात है जब 2014 में महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी तो विमोद गुप्ता जी ने पहाड़ियों की फाइल उसके टेबल पर ले गया, उसने साइड कर दी, उसने कहा मुझे दूसरा तबका नाराज हो जाएगा। वही बात फारूक अब्दुल्ला की थी, हम लोगों के वो वोट लेते थे। रजौरी पुंछ की जो 7-8 सीटें थी, इसमें हमारे लोग जीत कर भी जाते थे, लेकिन उनकी उतनी वैल्यू नहीं थी। हमारे जो पहाड़ी तबके की डिमांड थी वो वहीं की वहीं रह गई। आज अगर हमें पहाड़ी स्टेटस मिला है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हमारे लोगों ने, हमारे लीडरों ने एक वादा किया था, जब पहाड़ी स्टेटस, एसटी स्टेटस हमें मिल गया तो ये लीडर अपना अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि लीडरों के बहकावे में मत आओ, अपने बच्चों का गला मत काटो, अपने बच्चों का फ्यूचर देखो। आने वाले वक्त में अगर आज हम एकजुट नहीं हुए तो मैं कहता हूं कि इसके बाद हम कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूं। आप सब पहाड़ी भाई रजौरी पुंछ के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक जो कैंडिडेट जफर इकबाल मनास, वो यही हमारे भलियास के इलाका पंचरा के डोगरा के रहने वाले हैं, बशाना से। मैं ये कहना चाहता हूँ वो कश्मीर में तो अभी उनको लगता है 50 साल भी नहीं हुए उनके गए हुए। पहली बात तो खुद एक पहाड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे लीडरों ने ये बात कह दी, अगर हम खंभा भी खड़ा करेंगे तो वोट उसको देंगे। तो आज ये पहाड़ी लीडर कोई पीडीपी के पास जा रहा है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज मौका है इकट्ठे होने का। जिस तरह मैं यह खुल के नहीं कहना चाहता, एक तबका जो है आज वो एकजुट होके, एक साथ होके, एक तरफा उनके साथ चल रहे हैं। क्या हमारे पहाड़ी लोग कभी इकट्ठे नहीं हो सकते? अगर इकट्ठे हो तो 4,80,000 वोट है। हमारा पीर गली से इस तरफ का कैंडिडेट जो मिसाल, हमारी लीड जो है पीर गली तक यहाँ से बन के जा सकती है एक पहाड़ी लीडर की। मैं तमाम लोग पहाड़ियों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का गला मत काटो। जो हमारे पहाड़ी लीडर हैं, कल तक ये विमोद गुप्ता जी और रविंद्र रैना जी के पीछे अमित शाह के पीछे चलते थे। ये कहते थे कि आज आप हमें पहाड़ी स्टेटस दो, हमारा बच्चा आपको वोट देगा। तो कहाँ गए उन लोगों के वादे? कहाँ गए वो लीडर रजौरी पुंछ के जो आज वापस उन दिलों में वापस जा रहे हैं, उन पार्टियों में वापस जा रहे हैं? कोई पीडीपी, कोई एनसी। मुझे ये बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी ने हमारे पहाड़ियों के लिए वकालत की। कहते हैं कि कोई भी कोर्ट में केस लड़ना हो, उस केस को लड़ने के लिए वकील अच्छा होना चाहिए। मैं आपको ये पहाड़ियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें रविंद्र रैना से बड़ा वकील कोई नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना के बराबर कोई वकील पहाड़ी लीडर नहीं है जो हमारी वकालत जाके सेंटर में करे। मैं इतनी बात करना चाहता हूँ। मैं अपने स्टेज सुनकोट के स्टेज सेक्रेटरी और बहुत ही होनहार और ताकत नेता संजय केसर जी से कहता हूं कि वो 2 मिनट पर स्टेज पर आए और अपने हालात का इजहार करें, सिर्फ 2 मिनट के लिए। इनके बाद मैं बूथ प्रेसिडेंट और माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट मोहम्मद शरीफ जी से अपील करूंगा कि वो 2 मिनट पर स्टेज पर आए और अपने हालात का इजहार करें। वक्त के दामन हम आपके बीच में गैर करना चाहिए, हमें अपने गैर के पीछे नहीं हटना चाहिए। देखो ये हमारी सर जमीन बफलियाज की, यहाँ से मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, कहते हैं ना बैट बॉल छक्का लगना चाहिए, यहाँ से छक्का लगना चाहिए। कन्याकुमारी से साइड में होना चाहिए। खुदा की कसम सुरमकोट में कल इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, मैं सुरमकोट वालों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारी जितनी बीजेपी की जितनी पार्टी है हमारी यहाँ पर, जिससे पुणे से लेकर रविंद्र रैना साहब, अपने जुगल किशोर शर्मा सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर पर सबसे बड़ी बात है, मैं उनको झूठ करना चाहता हूँ। ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना हमें मिलेगा ना हमारे बीच में आएगा। लेकिन हम लोगों की बात निश्चित है कि हम ऐसे मिनिस्टर को, खुदा की कसम, हम उनका जो कर्ज दिया उन्होंने, हम कर्जा है उनके, हम उनका कर्ज नहीं मंगा सकते हैं। जो उन्होंने स्थिति है, हमें पहाड़ी बॉर्डर दिया है, जो बीच में हमारे इधर एससी के उसी का पार्टी होगा, उनसे मैं कहना चाहता हूँ
और देखो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे हम सबको लाके खड़ा कर दिया, किसी ने कोई भेदभाव नहीं करा मैंने पार्टी को। मेरे दिल में खुशी हुई, मैंने कसम खाई थी बच्चों की कि मैं कभी इस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, न मुझे छोड़ने की जरूरत है। ऐसी पार्टी ना हमारे बीच में आएगी, न ऐसी पार्टी हमें मिलेगी। लेकिन मैटी मोर्चे का काम किया, बूथ के का किसान मोर्चे का काम किया। रात को 11:15 बजे में कल शुरू से आके 11:15 बजे में रात को घर पे गया। लेकिन आपका मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, लेकिन आप इस तरह ध्यान जिस तरह से निर्णय लिया मंच पे बैठे हुए अयोध्या गुप्ता सर, हमारे सैयद इकबाल काजमी साहब, सीनियर लीडर्स, और पीर मेहताब बुखारी साहब, हमारे अफजल साहब, DSO बिजनेस साहब, जितने भी मंच पे बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, जितने भी लोग हैं यहाँ पर आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो आप लोग समझदार हो, हर फर्द जो है वो समझदार है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। देखो आज जम्मू कश्मीर जो है ये 2 डिवीजन में, एक जम्मू और एक कश्मीर डिवीजन। आप जम्मू के मुकाबले में जम्मू डिवीजन में हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ आता है, पुंछ राजौरी को देखा जाए तो उसमें कश्मीर डिवीजन के मुकाबले में एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मुकाबले में वहाँ कश्मीर में 4 डिस्ट्रिक्ट है। वजह क्या? हम लोग आए दिन जितने भी इलेक्शन में जितने भी लीडर्स हैं, हमने सब जो है उन लीडरों को इक़्तिदार में बैठाया जिन्होंने कश्मीर की डेवलपमेंट की। और 4 डिस्ट्रिक्ट देखो, जहां हमारे ब्लॉक बबलियात की 25 पंचायतें, मैं कहता हूँ वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सब साजिश है कश्मीर डिवीजन की। कश्मीर डिवीजन में देखो डेवलपमेंट इतनी है, अगर ये हमारा, आप सब जानते हो 2010 में यहाँ पे तहसील का मुद्दा उठाया गया। बबलियात में हमारे साथ नौजवान तबका जो है यहाँ पे स्ट्राइकें की और जितने भी यूथ थे उन्होंने हमारे साथ स्टेट का लड़ाई लड़ी। लेकिन बालाकोट मैटर में 8 पंचायतों पर तहसील बनी और उस वक्त भी MC की हुकूमत थी। हमने MC का दामन थामा और उन्होंने मैटर में जावेद राणा के कहने पर अगर 8 पंचायतों पर वहाँ पे तहसील बनाई। आज 12 पंचायतें हैं, लेकिन उस वक्त बबलियात ब्लॉक में 23 पंचायतें थी, आज 25 पंचायतें हैं। उसके बाद जो ही हमने नाराजगी जाहिर करते हुए हमने यूथ ने एक फैसला लिया कि हमने PDP पार्टी को लाया। और PDP पार्टी भी इसलिए लाई कि हमें लग रहा था उनके MPs हैं, 3 MP हैं और आने वाली हुकूमत उनकी है, तो हम इनसे तहसील का मसला हल करवाएंगे। और बदकिस्मती ये हुई कि हम बदकिस्मती समझे क्यों हमारा काम नहीं हुआ। कुछ में CM महबूबा मुफ्ती ने दरबार लगाया, वहाँ हमने फाइल रखी और मैं ब्लॉक का यूथ प्रेसिडेंट था, लेटर लगाया, सीनियर लीडर्स के लेटर लगाए। साथ में ये हमारे ब्लॉक बबलियात के तमाम रोड्स के, स्कूल ऑफ ट्रेड के, हॉस्पिटल, उस वक्त ट्रामा हॉस्पिटल उस वक्त रखा गया। लेकिन मैंने वहाँ पे दरबार में ओपनली उन्होंने फाइल पढ़ी और उस वक्त भी उन्होंने MLA कंसर्निंग जो था उनको पूछा, MLA साहब ये क्या मसला है बबलियात का? तो ये नहीं कह सकती थी कि ये हमारे वर्कर्स हैं। हमने वहाँ पे MLA साहब ने क्लियर कट जवाब दिया, बबलियात में कोई जगह नहीं है कोई चीज बनने के लिए। तो उस वक्त हम खड़े हुए, MLA साहब आपको बबलियात में वोट नहीं दिए क्या? आप MLA नहीं हो उनके, आप MLA सबके हो। आज भी आप मुखालफत कर रहे हो कि वहाँ पे जगह नहीं है। मैं उस वक्त महबूबा मुफ्ती को कहा हम वर्कर हैं PDP के, हमने इनको सिग्नल भी दिया कि आप डायरेक्टली हमारे थ्रू काम करो, हम लोगों को जो है पार्टी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने फाइल जो हमारी कचरे के डब्बे में डाली, MLA के हाथ में सौंपी, MLA ने पता नहीं कहाँ फेंकी। तो हम सदाए हुए लोग हैं ब्लॉक बबलियात के, आज भी न समझोगे तो फिर मुझे नहीं लगता। वोट का एक दिन है 25 तारीख का, 5 साल की गलती नहीं करें। एक गलती की वजह से 5 साल और जाया करने की कोशिश मत करें। टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो ये खूबसूरत इलाका हमारा डिस्ट्रिक्ट इतना खूबसूरत है कि यहाँ क्या हो सकता है। कारण क्या है? ये यूथ, ये लोग डेवलपमेंट, ये लोग जो तरक्की न करें। मैं अगर उस वक्त 12 साल 14 साल पहले हमारी तहसील होती तो हमारे लोग वाचमैनी क्यों करते मुंबई में जाके? वो यहाँ एक रेडी लगाते हैं, 5000 रुपया दिन को कमाते हैं, अपने बाल बच्चे अपने बच्चों के साथ बैठते रात को, क्यों वाचमैनी करते?
ये सब देन है PDP NC की, जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल को तबाह किया, जिन्होंने हमारे पूंछ को सिर्फ हाथ हिलाकर हाथ दिखाया, खाली हाथ। ये आप भी आप नहीं समझोगे तो मैं कहता हूँ फिर कब समझोगे। और आने वाला वक्त जो है ये मैं कहता हूँ ब्लॉक बफ्लियाज के लोग, ये सब जो है सुरपुर कंस्टिट्यूंसी को भी पता है कि ब्लॉक बफ्लियाज एक ऐसा इलाका है, यही जो है MLA बनता है इसी इलाके से बनता है। लेकिन आज 3 बार जो है मैं आज फॉरेस्टर के एग्जाम में मैं रह चुका हूँ। मैंने MA की 2010 में मेरा एग्जाम हुआ और मेरा जो मेरिट था मैं उसमें वाइवा में रह चुका था, उसमें तो वाइवा होता था। तो ये बात है कि जो ST जिनके पास थी वो काफी दौड़ गया, काफी एग्जाम में रहा हूँ, पटवारी के एग्जाम में रहा हूँ। लेकिन हमने फैसला लिया अगर बफ्लियाज में लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप लोग आप लोग बटेगा, आप लोग एकता करें। हमने जो 40 साल के हमने आज मैं बताऊं जो जितने भी हम यहाँ पे रिटायर्स बैठे हुए हैं, काफी जो एम्प्लॉयड है, आप बताओ आपका हाथ किसने मारा, आप किस राइट पे। हमारे यहाँ पे एक जय साहब है बफ्लियाज के, उनके साथ दूसरा बंदा जो है चीफ इंजीनियर में बैठा हुआ है पोस्ट पे, उनको वो जेई रिटायर हुआ तो चीफ इंजीनियर को उनके पास कैटेगरी और चीफ इंजीनियर तक पहुंच गया। ऐसे कई हजरात हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अदर डिपार्टमेंट्स में। तो आप देखो ये हक मारने वाली पार्टी अगर 40 साल पहले आपको ऐसी स्टेटस देती, क्योंकि गुजर सतपाल भाई जो है वो भी हमारे भाई हैं, हम रहन सहन हम सबका एक है। उस वक्त हमें भी हमारी भी फाइल थी, हमें भी दिया होता तो आज हमारे भी ऑफिसर होते, ऑफिसर रिटायर होते और जितने भी हमारे जो नए नौजवान जो दर बदर की ठोकरे खा रहे हैं, ये NC PDP कांग्रेस की देन है और आज ये भी किसी मकाम पे होते। मैं लास्ट पे फिर आपको आपने ब्लॉक बफ्लियाज की तरफ से मैं इंशाअल्लाह इस पार्टी को जो है ये लोग यहाँ पे मेरे जितने मंच पे बैठे हुए हैं सर, ये बफ्लियाज की वो अवाम है जो जिधर खड़ी होती है तो ये धोखे वाले लोग नहीं है, ये लोग खरे लोग हैं, जहाँ जाते हैं सब ले जाते हैं। इंशाल्लाह ये यहाँ एक एक बंदा जो है 5-5 हज़ार का मालिक है, क्योंकि आज खेती बाड़ी का मौसम है, यहाँ पे सीजन है और हर लोग जो है अपने फसल पे बिजी हैं। तो इस जिसकी वजह से हमने हर इलाके से टच किए हुए बंदे और हर इलाके की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंशाल्लाह मैं राजेश सर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फौज जी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक और आपकी बात पे मैं दूर करना चाहता हूँ, सीरियल नंबर 7 पे एक एक्शन पे है, मतलब एक्शन जैसे किया हुआ बैठ का, ये भी एक साजिश है, आप ध्यान रखें। 8 नंबर का ही बटन बैठ का दबाना है, 8 नंबर वाला बटन दबा के हमने वोट करना है और कोई बात नहीं है, ये तमाम नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा जितने भी आगे पीछे घूम रहे हैं और बस भाई से भी गुजारिश है, यहाँ पर काफी बातें चल चुकी है कि हमारा 40 साल या 50 साल की जद्दोजहद के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पहाड़ियों का हक दिया है। अगर हमारे पहाड़ियों का हक उन्होंने दिया है तो हमें उसका जोश दिखाना होगा, हमें उसका जोश अपने पोलिंग स्टेशन पर दिखाना होगा और अपना वोट जो है वो बैठ के ऊपर मोड़ लगा के बैठ के कैंडिडेट को कामयाब कर। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, श्री रविंद्र राणा जी, श्री रविंद्र राणा जी, हम पहाड़ियों को पहाड़ी देने वाले अमित शाह जी, अमित शाह जी यहाँ आए हुए मंच पर विराजमान हमारे जिला के अध्यक्ष जनाब राजेश राणा जी, जम्मू से आए हुए सुरनकोट के प्रभारी हमारे अयोध्या गुप्ता जी, उनके साथ में किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं जनाब मेहताब बुखारी साहब,
मेरे पुराने साथी, मेरे दोस्त, बिल्कुल आने वाले टाइम में पेंट सिपटेंट ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਗਿਆ ਬਿਲकुल ਗਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲकुल ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ अपने इलाके वास्ते संगलना सोहेल मलिक साहब ने प्रोमिनेंट लीडर हम सारे इन्होंने पीछे दस्ताव पहाड़ी साहब ये ऐसे कि हर सारे पीछे टूरा पाई सारे चौला साहब ऐसा कि नसो पीछे बहुत बड़ी गलती होती भारतीय जनता पार्टी एक एकता आपने भी केड़ा गद्दार को ऐसा विश्वास करना पानी पार्टी ये कुछ हम कम के जीता है ऐसा कि पेंच बनाया कि और के 9 करोड़ रुपया सारी पंचायत में किया आज अगले पूछना के सब से और सही नौ पे निकाली ये गल है नहीं आने वाले टाइम में असली कौम वास्ते अपने लाके डेवलपमेंट वास्ते ऐसा खड़ा होना एकता रखनी है जबरदस्त हमारे बीच जीडीसी मेंबर सोहेल मलिक साहब भी पहुंच चुके हैं और मैं गुजारिश करूंगा अभी भी कई नौजवान में देख रहा हूं कि बाहर खड़े तमाम लोग अंदर आ जाएंगे क्योंकि बहुत वक्त जो है वो कम है। मैं सब साथियों से गुजारिश करूंगा सुबह से यहाँ और हम सब लोग जो है हमारा एक और हमारी पहाड़ी को नवी चाय दे रहे कोई और जनाब ये बदली आए छोटे मुड़े को ये हम कहेंगे रविंदर रैना जी जिंदाबाद। आपने 2 बार कहना है जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कहेंगे अब की बार आपने कहना है 400 पार। ठीक है, एक बार फिर मोदी सरकार जीतेगा भाई जीतेगा, बैठ वाला जीतेगा, जीतेगा जीत गया भाई जीत गया, बैठ वाला जीत गया। ये चीजें आपने याद रखनी है। बैठे हैं इतनी आवाज से होना चाहिए कि पता चले कि कोई 5000 आदमी बैठा हुआ। अब मैं गुजारिश करूंगा राकेश दत्ता जी से जो मंडल प्रधान हमारे दराबा है वो भी अपनी बात रखेंगे। मंच पर बैठे हुए हमारे अयोध्या गुप्ता जी, उनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे नौजवान लीडर सोहेल मलिक जी जीडीसी चेयरपर्सन जो है, उनके साथ में हमारे अकबाल फारूकी जी जो मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे खादिम ठेकेदार जी, नादाब बुखारी जी, भोजपुर से आई हुई हमारी जितनी भी टीम है, तबीर मिर्जा जी और मेरे बबलियास के जितने भी मेरे बुजुर्ग भाई और नौजवान हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैंने तो ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं है आपको, लेकिन एक बार मैं जरूर कहूँगा कि जो काम हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो 70 साल में बाकी ने नहीं किया। हमारे 70 साल से हम लोग परेशान थे। 40 साल से हमारी जो एसटी की फाइल दबी हुई थी, उसको भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने और श्री अमित शाह जी ने हमारा ये हक हमें दिया है। ये तो ये काफी देर से हम लोग परेशान थे। इसलिए मेरे भाइयों, अब ये वक्त है इसका एहसान चुकाने के लिए। अगर इस वक्त भी हम इस पॉइंट से निकल जाएंगे, दूसरी पार्टियों के पीछे घूमेंगे, चाहे वो टीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो एनसी है, इन्होंने देना कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोग हमारे जब वोट का टाइम आता है उस वक्त वोट लेके हमारे चोलियां भर के यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी अपना मुंह जो है वो नहीं दिखाते। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, वोट देना, ये वक्त आ गया है कि हमने आसान का बदला जो है वो आसान से चुकाना है, ताकि हम अपना कैंडिडेट जो हमारे सफर मनाज जी, जो हमारे लोकल कैंडिडेट हैं, जो पार्टियों के लीडर जो यहाँ से खड़े हुए हैं, उनका चुनाव निशान जो है वो बैठ है। हमने उसको मोहर लगा के 25 तारीख को उनको कामयाब करके दिल्ली में भेजना है। मेरी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी,
मंच पर भी बफलियाज की धरती पर, पीरों फकीरों की धरती पर और ऋषि मुनियों की धरती पर आपका जो है इस सरजमीन बफलियाज पर जोरदार स्वागत किया जाता है। और आपके आने के बाद और आपके आने के इंतजार में ना जाने कितने लोगों ने अपने दिल से आपको देखने का जो है मन बनाया था। माननीय तरुण चुग साहब, आपका जो आदेश है यहाँ पर, आपके आदेश का जो है इंतजार हो रहा था।